नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट समाचार और मैं अर्जुन सिंह। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिस्ट्रिक्ट रियासी के अपनी पार्टी के सीनियर लीडर सन्नी शर्मा जी हैं। जिस तरह से कुछ समय से डिस्ट्रिक्ट रियासी में माइनिंग, टूरिज़्म, बिजली, पानी जैसी कई समस्याएं आ रही हैं, इन्हीं विषयों पे हम बातचीत करेंगे सन्नी शर्मा जी से। सन्नी जी, आपका स्वागत है स्टेट समाचार जी अर्जुन जी। सर, बात करें माइनिंग की, सबसे पहले हम बात करेंगे माइनिंग की, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में गरीबों को माइनिंग की रेट से परेशानी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो जब पहले कलथान में ब्लॉक खुला था तो वहाँ पे आपने भी देखा, हमने वहाँ पे भी जोरदार प्रदर्शन किए। वहाँ पे जो शुरू में जो गाड़ियों के रेट चल रहे थे वो 7800 में डैम्पर भरा जा रहा था। तो उसके बाद जब हमने थोड़ा सा उनके साथ बातचीत की, थोड़ा प्रोटेस्ट किया, तो उसके बाद आ गया 4450 रुपये। तो उसके बाद भी हम चुप नहीं बैठे, ये रेट काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन लोगों की कुछ मजबूरियों की वजह से लोगों को रेट चाहिए था, चाहे वो जिस मर्जी रेट से उनको मिल रहा था। देखिए, अब एक जो ट्रांसपोर्टर है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उसको जो 4450 रुपये वो ले रहा है। जी मैंने पहले ही वहाँ पे बाइट दी थी, ये जो पैसा कट रहा है ये गरीब की जेब से कट रहा है, क्योंकि जो भी गाड़ी वो पहले 4450 रुपये अपने वो पीछे करेगा, उसके बाद वो आगे रेल लगाएगा। तो देखिए, हमने वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। तो वहाँ पे जो हमारी पहले डीसी मैडम थी, मैं उनके पास भी काफ़ी चिल्लाया। फिर मुझे एक बार एक मेरी गाड़ी का ही बिल कट गया, पिट हेड लग गया मुझे। 4450 थे तो 6000 रुपये मेरे से। उस समय आप भाजपा में थे ना जब ये हुआ था? जी 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 जी, भाजपा में थे। तो देखिए, भाजपा में थे, हम किसी भी पार्टी में रहते हैं तो हमें गरीब लोगों की आवाज़ भाजपा छोड़ने का कारण यही था कि माइनिंग के रेट ज़्यादा हो, इसलिए आपने भाजपा? नहीं, वैसी बात नहीं है। देखिए, मैं भाजपा में रहा, मुझे उनका कुछ काम करने का तरीका नहीं ठीक लगा, तो हमारे गरीब लोगों के काम नहीं हो रहे थे। मैं जिस वजह से गया था, आपको पता है कि रूलिंग पार्टी है भाई बीजेपी, मैं भी चला गया, लेकिन मैं अगर 5, 7, 8 महीने रहा तो वहाँ पे कुछ हमारे लोगों को काम नहीं हुई, इसलिए हमने भाजपा छोड़ दी। तो उसके बाद अब अपनी पार्टी हमने अगर ज्वाइन किया तो अपनी पार्टी भी हमारा अच्छा काम करती है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आपको मैं बताऊं, अगर आपने अभी माइनिंग का इशू चल रहा है, आप कहीं और मुझे ले गए, तो माइनिंग का इशू सर ये है कि अगर जहाँ पे भी 2 ब्लॉक अगर खुले हैं तो हम ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहते हैं, हमारे डीसी साहब हैं, अगर भाजपा की गवर्नमेंट है, अगर हम वहाँ पे हम उनसे भी यही अपील करना चाहते हैं कि ये जो रेट है ये कम होने चाहिए। इस समय गवर्नर राज जम्मू कश्मीर में भाजपा के हाथ में कुछ नहीं है, अफसरशाही है, इसीलिए इस तरह के। देखिए, वो मैं बात मार रहा हूँ आप, लेकिन बीजेपी का आप किसी भी लीडर का इंटरव्यू देखिए, जैसे रविंद्र रैना जी हैं, वो बोलते हैं जी साहब काम मैं करवा रहा हूँ, चिंता नहीं करनी, लेफ्टिनेंट मैं बैठा हूँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी जो हमारा ही है, तो इनकी रोज़ मीटिंगें चलती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भाजपा जो एक ऐसी गवर्नमेंट आई है, मुझे कोई समझ नहीं आ रही है इसकी कि ये कर क्या रही है। आप आज मायने के रेट तो चलो हैं यहाँ बड़े जी, इनका बहुत बड़ा इशू है, छोटे छोटे इशू देखो, पेट्रोल कहाँ पे चला गया, डीजल कहाँ पे चला गया, आप घर में जो तेल खाते हो वो क्या रेट हो गया, 216 लीटर वो तेल हो गया है। किसी भी चीज़ को आप हाथ लगाइए, गरीब बंदा तो एक तो लॉकडाउन ने उसको मार दिया, उसके बाद वो जैसे थोड़ा बेचारा होश में आता है, दिहाड़ी शाड़ी लगा के कोई बेचारा सोचता है मैं काम करूंगा, तो वो कैसे काम करेगा? अगर तो जा गरीब की दिहाड़ी बढ़ जाए 1000 रुपये, गरीब की दिहाड़ी, आज गरीब की दिहाड़ी आज भी वही 300 ही है, जो मजदूर है बेचारा आज भी वो 300 ही है। तो देखिए, इसकी वजह से ये है कि जो मायने के मुद्दे की बात करो, ये जेन्युइन है, ये रेट कम होनी चाहिए। जी मैं डीसी साहब से, अपने गवर्नर साहब से भी जी मैं आम गरीब लोगों की तरफ से जी मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि जहाँ पे जो हमारे एरिया हैं जहाँ पे काफ़ी गरीब लोग रहते हैं, और देखिए जैसे हमारे गरीब लोगों को मकान का आ जाता, PMAY के मकान है, 1.5 लाख रुपये आता है शायद, तो वो तो 1.5 लाख उसका तो खाली चला जाएगा इसी रेत बजरी में, वो मकान कहाँ से बनाएगा? हमारी विडोज़ हैं, BPL राशन कार्ड वाले, वो बेचारे कहाँ से एक बाथरूम बना सकते, वो तो मकान कहाँ से बनेगा? देखिए, पब्लिक हेयरिंग में आप भी थे, तब वहाँ पे भाजपा के वाइस डिस्ट्रिक्ट प्राइम ने बड़े बड़े दावे किए थे कि विधवा को फ्री देंगे। अब मैंने ही उनसे 3-4 बार उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि आज नहीं कल करूँगा। देखिए, अभी तक आप ठीक बोल रहे हो, मैं भी वहाँ पे था, आपके सामने मैं चिल्लाया भी वहाँ पे, मैं मेरी आवाज़ को दबाया गया वहाँ पे, डीसी मैडम के साथ मेरी 2 बार बहस हुई और मेरी आवाज़ को उस टाइम भी दबाया गया। डीसी मैडम ने बोला कि मुझे डॉक्यूमेंट ले आओ जी, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी थे, उन्होंने बोला नहीं जी आप मेरे ऑफिस में मिलो। डीसी मैडम हमारे से ऑफिस में भी नहीं मिली। देखिए, उस टाइम जो वहाँ पे बात की गई थी, अगर उसी बात पे चलें हमें फिर भी कोई इशू नहीं है, लेकिन कोई बात भी नहीं हो रही है, कोई बात भी नहीं हो रही है। जैसे उस टाइम था भाई गरीबों को फ्री में देंगे,
जहाँ भाई जो कोई विधवा औरत है उसको फ्री में देंगे, वो उनको देना चाहिए। अपनी पार्टी के काफ़ी सीनियर लीडर एजाज अहमद खान जी हमारे यहाँ के हैं, वो इस समय गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे? देखिए उनके वर्कर आ रहे हैं, उनके वर्कर, उनकी आवाज़ उनके वर्कर हैं। गरीब लोगों का एक था कि अपनी पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं या बड़े जो भी अपोजिशन के लीडर हैं उनको कुछ चूक डलती है इसीलिए वो सामने नहीं आते। वो लोग अपने भाजपा के लीडरों पे भी इस तरह के इल्ज़ाम लगाते दिखे। देखो ऐसी बात नहीं, हमारे एजाज अहमद खान साहब एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने इस इलाके की तरक्की करवाई है। 2002 से वो ही यहाँ पे मंत्री भी रहे, MLA भी रहे और तरक्की हुई है। अब ये नहीं बोल सकते कि तरक्की नहीं हुई। आज अब अगर आप बोल रहे हो कि वो सामने क्यों नहीं आ रहे, उन्होंने अपने सभी वर्करों को आप परसों अगर जहाँ पे वो था स्ट्राइक थी, सभी वर्कर अपनी पार्टी के जहाँ पे आए थे, ठीक है। मैं नहीं आ सका, मैं कहीं कुछ काम गया था। तो एजाज साहब इस टाइम शायद दिल्ली में हैं, जैसे ही वो वहाँ से फ्री होके आएंगे वो भी पूरा जहाँ पे जोर प्रदर्शन करेंगे रेड के लिए। उन्होंने हमें साफ तौर पे कहा है जब तक ये रेड नहीं कम होते हैं आप लोग धरने प्रदर्शन पे रहो, आपको कोई नहीं पीछे हटना है। तो देखिए इसमें तो कोई आप नहीं कह सकते कि खान साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके वर्करों को उनकी सपोर्ट है तो वो वर्कर आगे निकल रहा है। और देखिए हमारे भाई जैसे अल्ताफ सरपंच अपनी पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो आपके सामने चिनका में भी पब्लिक एरिया में उनके कितना ज़्यादा हुआ इशू उनका बना, तो इधर टड्डू में भी हुआ। वो कल भी आप देखिए, परसों वो मैंने वीडियो देखी, बेहोश भी हो गए। लेकिन गवर्नमेंट को, सोई हुई गवर्नमेंट है, इसको जागना चाहिए। ये तो ऐसी गवर्नमेंट मैं देख रहा हूँ, खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी मैं ऐसी देख रहा हूँ कि वो तो सोई है, उनके बाद कोई मरे कोई जिए, यार क्या लेना है। 5-6 बजे तक 8 बजे तक जहाँ पे धरना प्रदर्शन रहा कोई आया ही नहीं। तो लास्ट में मैंने देखा वीडियो में, कुछ शायद सुना मैंने, नायब तहसीलदार साहब आए। देखिए एक इतनी बड़ी स्ट्राइक है, इतने बड़े अगर कोई लोग जहाँ पे गरीब लोग चिल्ला रहे हैं, सुबह से धूप में खड़े हैं, कम से कम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ना कोई बंदा तो जहाँ पे आना चाहिए। तो देखिए अब सुनने में जो आ रहा है कि कल के बाद जो जोरदार आंदोलन होगा, लोग काफ़ी आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है, तो ये आगे जारी रहेगा जब तक रेट कम नहीं होंगे। तो लेकिन DMO साहब की मैंने एक वीडियो देखी, शायद कल ही देखी, तो उसमें DMO साहब ने ये कहा कि जो रेट मैंने जम्मू से भी मंगवाए हैं, उधमपुर से भी मंगवाए, कठुआ से मंगवाए हैं, और ये फाइल मैं DC साहब के पास भेज रहा हूँ। तो ऐसी कई फाइलें पहले भी जो DC थी, पूर्व DC थी और DMO थे, उनको दी गई, पर कार्रवाई तो कुछ हुई नहीं। देखिए पहले की जो बात है, वो तो जो DC मैन थी वो किसी की सुनती नहीं थी, वो गरीबों की आवाज़ मैं अपने कंथान में कहा था कि मैं ऐसा रेट फिक्स करूंगी आपकी 7 पुश्ते याद रखें, क्या वो रेट है? वही है ना, वो तो मैडम ने कहा था, वो उनकी बात तो ठीक है, वो उन्होंने सुनी किसी की नहीं, जहाँ पे दुनिया चिल्लाई। तो मैडम ने अपनी जो बात एडमिनिस्ट्रेशन है भाई, उनकी तानाशाही, अफसर तानाशाही उन्होंने चला के दिखा दी। लेकिन चलो वक्त की बात है, हर टाइम हर किसी का नहीं रहता। कल मंत्री लोगों की चलती थी, आज अफसरों की चल रही है। टाइम आगे आप देखो आएगा, फिर मंत्री बनेंगे, फिर ये अफसरशाही जाएगी, ये लोग फिर हमारे पीछे घूमेंगे। आज ये हमारे नहीं सुन रहे हैं, ये हमारे पीछे भी घूमेंगे ये लोग। लेकिन इनको एक गरीब की हाई भी लगेगी। गरीब आवाम की जो जनता है, जो सुबह से 8 बजे से लेके 5 बजे तक भूखे कैसे धूप में रहे, और एडमिनिस्ट्रेशन AC में लगा के अपने बैठी रही, पैसा नहीं चलेगा। अगर गरीब अपने पे उतर आया तो ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन क्या, पूरी सरकार हिल जाएगी। और इनको खासकर जो जम्मू और उधमपुर के रेट है, इनको ये रेट रिवाइज करने पड़ेंगे, नहीं तो यहाँ पे जोरदार प्रदर्शन होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। डैम से क्या कहना चाहेंगे? ये एरिया डैम का है, जैलोजी विभाग ने यहाँ टेंडर करवा दिए। डैम टूरिज्म को तो रोकता है, पर अपने एरिया में जैलोजी विभाग को टेंडर कैसे लगाने देता है? देखिए यही तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना अर्जुन जी, यही तो एक मुद्दा है। इनकी अगर बात करो, आप NHPC वालों से बात करो, वो बोलते हैं हमारे से कोई हमने NOC नहीं दी है, ठीक है। लेकिन जो हमारे NHPC के जो आला बड़े ओहदेदार ऑफिसर हैं, अगर वो आपकी वाली बात है कि अगर टूरिस्ट जहाँ पे बंद हो सकता है तो माइनिंग भी तो हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर कोई नहीं बोलता। उसके ऊपर क्या बोलेंगे, उसके ऊपर बोलते हैं हमने कोई NOC नहीं दी है। तो ऐसे हवा में कैसे चल रहा है? हम ये नहीं कहते कि माइनिंग को बंद करो, माइनिंग खुलनी चाहिए। लोग बड़े बेचारे, पहले भी आप देखिए कि कितने बेचारे खज्जे लोग हैं, कोई मकान बना रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हमारे जहाँ पे प्रोजेक्ट हैं, हमारे लोगों के जहाँ पे प्रोजेक्ट हैं, जो रेल जहाँ पे आएगी हम लोग इसमें सफ़र करेंगे। हम ये नहीं बिल्कुल कहेंगे कि माइनिंग बंद होनी, लेकिन इसको पूरी जो ठीक तरीके से चलाया जाए। इसको ऐसा नहीं है कि आप जो रेट जो चल रहे हैं कि आप बोलोगे आप इसी रेट पे चलेगा, भाई इस रेट पे नहीं चलेगा, ये रेट आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। चाहे ये सारे बिडर भी जाएं DC साहब के पास, इनके साथ कोई मीटिंग भी करें, वो जाके ये रेट कम होंगे। नहीं तो जो गरीब जनता वो आई रोड पे उतर चुकी है, वो घर में चुप बैठने वाली नहीं है।
370 से पहले देखा गया था यहाँ पे जो माइनिंग के रेट जब ब्लॉक लगते ही नहीं थे, जिसको मन आता था वो उठा सकता था, क्योंकि डैम की जगह थी। डैम ने कहा था कि मैं अपने एरिया में यहाँ के लोकल को किसी को नहीं रोकूंगा, जिसको जो चाहिए वो ले सकता है। 370 उठा और भाजपा ने कहा कि जम्मू कश्मीर को हम सोना बनाएंगे। मुझे लगता है कि रेत को ही सोने के रेट में बेचा। तो देखिए ये रेत, इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं इसको जी। वाकई सोना है, कोई गलत बात नहीं है जी, सोने के भाव बिक रहा है जी। आज मैं आपको एक बात बताऊं, जहाँ से गाड़ी जो भर के जाती है वो जो उसमें 45-50 हज़ार में खाली होती है, तो सोना ही है ना वो, जिसमें कोई गलत नहीं कहा। ये तो सोने को जी ब्लैक गोल्ड बना दिया इन्होंने, रेत को भी, तो ये सोने के भाव बिक रहा है। देखो 370 हटने के बाद जो भी हो रहा है वो हमारी जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो इसमें नई खजली हो रहे हैं, इसमें उनका कुछ नहीं बन रहा है। देखिए जैसे आप रेत के रेट हो गए, जहाँ कुछ और भी ज़्यादा जो रेट हैं, हर चीज़ के रेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। इससे गरीब जनता जो दबाव में आ गई है, कल को कुछ भी हो सकता है इसमें। आपका कहना है कि अगर जल्द प्रशासन हरकत में नहीं आया तो कुछ बड़ा हो सकता है? कुछ बड़ा हो सकता है। जल्द प्रशासन को थोड़ा सा देखना चाहिए गरीब पब्लिक की तरफ कि उनका भी कुछ बड़ा करें वो। तो अगर जैसा नहीं हुआ तो कल जहाँ पे बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, तो जिसकी अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो जिसकी वो गवर्नमेंट ही उसको देखेगी। कुछ ऐसा कोई गलत हो गया तो जहाँ पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ही देखेगी। कल को कुछ किसी की गाड़ियाँ टूट गई, किसी का कुछ जल गया, कुछ हो गया, तो इसका डीसी साहब ही देखेंगे। कल गरीब जनता नहीं फिर बर्दाश्त करेगी कुछ भी। शुक्रिया सन्नी शर्मा जी, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सन्नी शर्मा जी थे। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो डिस्ट्रिक्ट रियासी में बड़ा कुछ हो सकता है। अगर इसी तरह से गरीबों को तंग किया गया तो गरीब रोडों पे आएंगे। कल अगर कुछ होगा तो उसकी जिम्मेवार डिस्ट्रिक्ट प्रशासन होगी। 370 हटने के बाद लोगों को लगा था कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू के लोगों को खासकर आशा थी कि उनका भला होगा। भला तो नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि हमें कॉलेज दे दीजिए, हमें स्कूल दे दीजिए, हमें लाइट दे दीजिए। ये सब कुछ नहीं मिला, पर उनको माइनिंग ब्लॉक मिले, माइनिंग के रेट मिले और गरीब जनता और परेशान हो गई। अगर इसी तरह से गवर्नर सरकार इन गरीबों के साथ करती रहेगी तो आने वाले टाइम पर गरीब अपना हक लेने के लिए रोड पर जोरदार प्रदर्शन करेगा। आप देखते रहें स्टेट समाचार, मैं अर्जुन सिंह।